प्रदूषण जो है उसको हम लोग 4 वर्गीकरण करते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको हम लोग 4 वर्गीकरण करते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ठीक है। अब ये प्रदूषण होता क्यों है? ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा कारक होता है प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। ठीक है। तो हम लोग पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए, उसको पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किए। तो 1986 में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पास किए। ठीक है। अब प्रदूषण का सबसे जो कुछ जो एक उदाहरण होता है एसिड रेन, अम्ल वर्षा बोलते हैं, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा बहुत जगह आप लोग पढ़ते होंगे, अम्ल वर्षा। ये बेसिकली SO2 जो साइंस का होंगे वो जानते होंगे, SO2 और NO2, SO2 के चलते ये ज़्यादा होता है। SO2 सल्फरिक डाइऑक्साइड, सल्फरिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन जो आपका गाड़ी से, फैक्ट्री से सल्फ़र का और नाइट्रोजन जो बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 NO2 बनाता है, ऊपर रहता है। और ये जब बारिश होता है तो धीरे धीरे वो बारिश के साथ नीचे आता है, तो वो हम लोग के लिए डेंजर होता है, स्किन के लिए वो डेंजर होता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि पहला बारिश में नहीं भीगना चाहिए। पहला कुछ जब नया बारिश शुरू होता है तो 1-2 बारिश, 3 बारिश, कुछ दिन तक बारिश जब हो जाता है तो सारा जो ऊपर का जो भी पॉल्यूटेंट्स है, जो हम लोग का जो प्रदूषक है जो वातावरण में है, वो धीरे धीरे साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम लोग को बारिश में भीगने से तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। प्रदूषण को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है, ये जो गाड़ी से जो निकलता है धुआं, इसको कम करने के लिए पेट्रोल की जगह CNG लाई, CNG। ठीक है। और LPG, घर के लिए LPG, ये होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म होता है, आप गाड़ी देखे होंगे CNG लिखा होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इंडियन का वो सिलेंडर देखते होंगे, LPG सिलेंडर देखते होंगे, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ है। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ये सब वायु के लिए है। ये सब अभी हम लोग वायु प्रदूषण पे हम लोग जो उस पे टॉपिक है उस पे बात कर रहे हैं। जो गाड़ी का हम लोग चेक करते हैं तो उसके लिए CPCB और SPCB, और SPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो गाड़ी का टेस्ट कराना पड़ता है। इसका एक सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है गाड़ी चलाने के लिए, जो बोलते नहीं है पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट, लाइसेंस प्लस इंश्योरेंस प्लस पोल्यूशन वाला। तो ये आपको गाड़ी चेक करके वो बताता है कि आपका गाड़ी अभी एनवायरनमेंट में प्रदूषण कर रहा है कि नहीं। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और भी फैक्ट्री वगैरह भी लगाना पड़ता है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। जो हमारा देश का लक्ष्य है वो PM25 और PM10 जो पॉल्यूटेंट्स है, PM25 जो पॉल्यूटेंट्स का जो आपका नाप होता है PM25 और PM
10, इसमें 20% तक 20% तक कमी करना है, 20% तक कमी करना है, 20% तक कमी करना है। सरकार एक ऐप लाई है सफ़र, सरकार एक ऐप लाई है SAFAR, सफ़र ऐप, सफ़र आप ऐप। तो सफ़र का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ एयर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ एयर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है, सिस्टम ऑफ एयर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये सफ़र ऐप लाई है, इसको तैयार किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, ये इंस्टीट्यूट ने ये सफ़र ऐप तैयार किया है। तो ये जल प्रदूषण, ये वायु का जो कुछ था टॉपिक पर वो बात हो गया। अब जल प्रदूषण सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सिस्टम फॉर एयर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है, सफ़र ऐप। अब उसके बाद जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण 1974 में आपको जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम तैयार हुआ। 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पास हुआ। इसको 1988 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। 1988 में इसको संशोधित किया गया। 1985 में रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरुआत किया गया। रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें गंगा कार्य का योजना हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आया। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आया, ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। 2014 में हमारा नमामि गंगे 2014 में नमामि गंगे, ये कुछ जल प्रदूषण का हो गया। जल प्रदूषण निरोध एवं अधिनियम, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम, उसको संशोधित किया गया 1988 में। 1985 में रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम आया, इसमें गंगा कार्य योजना था। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आया। 2014 में नमामि गंगे। इसके अलावा भी जल प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम किया गया। अब हम लोग ध्वनि पे बात करते हैं, ठीक है। ध्वनि मतलब साउंड पॉल्यूशन, इसका भी नियम बहुत कड़ा है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, ये जो है इसमें डेसिबल, इसका जो ध्वनि का नाप है वो डेसिबल होता है। तो 50 डेसिबल तक जो है 50 डेसिबल तक नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। 50 डेसिबल तक नॉर्मल लेते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर इसको हम लोग शोर कहते हैं। शोर ये ऊपर हो गया, ठीक है। 80 डेसिबल से ऊपर आपका शोर कहलाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज ये यूनिट है, से 20,000 हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, हम लोग सुन सकते हैं।
इसको अब इसके बीच में ही रहना है वरना ध्वनि प्रदूषण होगा। अब भूमि, भूमि या मृदा प्रदूषण, भूमि भूमि या मृदा प्रदूषण, ठीक है। ये जो है एनएलसीबी, एनएलसीबी एक बोर्ड है, एनएलसीबी जो है नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड, नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड है। राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड, राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड, ये आपको एनएलसीबी जो है नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड, ये जो है सॉइल जो आपका भूमि जो प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, इसको देखती है। 2015 में सरकार जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई थी, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई थी। इसमें फिर जो है सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरा प्रबंधन नियम, अभी आप देखते होंगे कहीं भी जो कचरा का जो प्रबंधन होता है, ले जाते हैं एक हरा वाला एक नीला वाला, नीला वाला में ठोस कचरा, हरा वाला में गीला कचरा, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट ये 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन नियम लाया गया था, ठीक है। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी न्यूक्लियर वाला, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये जो है मीनामाता कन्वेंशन में ये हुआ था, जो है मरकरी का उपयोग नहीं करेंगे। 2018 में हम लोग भी स्वीकृति दिए, 2018 में हम लोग में स्वीकृति दिए कि पारा का जो है वो हम लोग यूज अंत कर देंगे। तो अब थर्मामीटर में भी पारा का धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पारा ऐसा चीज़ है जो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता और जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से प्रदूषण पे हम लोग कुछ हल्का फल्का टॉपिक पे डिस्कस हुआ। आगे भी हम लोग का ज्योग्राफी